बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 37। इंसान चाहे कितनी भी सावधानी एवं सतर्कता से काम ले और यमराज के दूतों के लिए कड़ा पहरा बिठा दे, परंतु शरीर को तो एक दिन मृत्यु का नाग डस ही लेगा, क्योंकि शरीर है ही मृत्यु का ग्रास। इसे तो कोई भी मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता, चाहे कोई गुरुमुख है अथवा मनमुख। शरीर को कोई भी काल से नहीं बचा सकता, किंतु संत कहते हैं कि जो वास्तविक वस्तु आत्मा है वह अजर अमर और अविनाशी है, उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। शरीर तो केवल आत्मा के रहने का मकान है और उस मकान को प्रत्येक अवस्था में एक दिन गिरना ही है, परंतु आत्मा काल और माया के चुंगल में ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। आत्मा यदि काल और माया के जाल में फंस गई तो फिर अनंत जन्मों तक छूट सकना कठिन है। संत महापुरुष आम जीवों को काल के ग्रास से त्राण दिलाने के लिए और जन्मों जन्मों तक योनियों के कुचक्र से भटकने से बचाने के लिए ही सदैव इस संसार में अवतरित होते हैं। जो जीव उनकी शरण संगति ग्रहण कर गुरु शब्द की कमाई करते हैं, वे काल और माया के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं। यदि वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय भी यही है कि मनुष्य जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाए। प्रवचन नंबर 38। जिस प्रकार कोई योग्य हकीम और डॉक्टर जब किसी नुस्खे को सैकड़ों बार आजमा करके देख लेता है और हर बार उसे सही पता है, तब वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यह मेरा अनुभूत नुस्खा है और यह कभी गलत नहीं हो सकता। सबने पढ़ा और सुना होगा कि जर्मनी में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैरी मैन थे। उन्होंने विभिन्न औषधियों के रस निकालकर स्वयं अपने शरीर पर प्रयुक्त करके उन्हें परखा और देखा, और जो परिणाम उनसे प्रकट हुए उन्हें अपनी डायरी में लिखते रहे। प्रत्येक रोग की सही औषधि विचारने के लिए उन्होंने स्वयं को प्रत्येक रोग में ग्रस्त किया और फिर स्वयं उसका उपचार भी किया। इसी प्रकार अपने शरीर पर अनेक कष्ट सहन करके उन्होंने संसार के प्रत्येक रोग की सही औषधि खोज निकाली और अपनी इस खोज को उपचार के लिए एक नए साधन होम्योपैथिक के रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिससे आज सहस्त्रों लाखों लोग लाभ उठाकर रोग मुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार ही संतों महापुरुषों ने भी जप तप संयम साधन अपनाकर अपने शरीर पर सहस्त्रों प्रकार के कष्ट सहन कर संसार की प्रत्येक वस्तु पर सिद्धांत का प्रयोग किया और अपने प्रयोग का परिणाम अथवा अपने अनुभवों का निचोड़ संसारी लोगों की भलाई के लिए उनके सम्मुख रख दिया। इसी को संतों का सिद्धांत कहा जाता है और वह सिद्धांत यही है कि सिवाय मालिक के नाम की कमाई और मालिक की भक्ति के संसार की अन्य किसी वस्तु से मनुष्य को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो संतों के इस सिद्धांत को मान लेता है तो उन्हें संतों का अनुभूत अर्थात अजमाया हुआ नुस्खा मिल जाता है और वह उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। उसे स्वयं प्रयोग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वयं प्रत्येक वस्तु का अनुभव करके देखूं, तो उसके लिए अमूल्य जीवन का सही इस समय इस प्रकार प्रयोग करने में ही व्यतीत हो जाएगा और फिर भी वास्तविक सुख पाने में असफल रह जाएगा। अमूल्य मानुष जीवन मिला, संतों की संगति भी प्राप्त हुई और सत्पुरुषों से मालिक के सच्चे नाम की प्राप्ति भी हो गई, फिर तो अतीव सौभाग्य है। यह तो भक्ति का सच्चा धन कमाने का सुअवसर मिल गया है। इसलिए महापुरुष बार बार सचेत करते हैं
कि यही समय है जबकि मनुष्य असीम लाभ प्राप्त कर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सकता है। प्रवचन नंबर 39। नश्वर शरीर से आत्मोन्नति का काम लेना ही बुद्धिमता है। सत्पुरुषों के वचन है, बनाया सवारा बहुत खुद को, लेकिन हुई हासिल जिंदगानी नहीं। नजर आकबत पर भी हो कुछ ना कुछ, दुनिया ने आखिर निभानी नहीं। इस इंसान शरीर को सजाने संवारने खिलाने पिलाने में ही लगा हुआ है। यह जिंदगी का मकसद नहीं है और ना ही कामयाबी है। जिंदगी की कामयाबी क्या है? नजर आकबत पर भी तो हो कुछ ना कुछ, अंतिम समय के लिए भी तुझे कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए। दुनिया में जो तेरा दुनिया के साथ मोह है और अपने शरीर से लगाव है, इनमें से किसी ने साथ नहीं जाना। संतों की वाणियां इंसान को बार बार चेतावनी दे रही हैं कि इस शरीर को भक्ति के लिए सुरक्षित रख। शरीर परस्ती में गलतान होकर अपनी असली चीज को ना भुला। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुमूल्य हीरे की अंगूठी हो और वह डिब्बी में रखी है, वह डिब्बी की तो संभाल करे परंतु अंगूठी की नहीं। यदि अंगूठी हाथ से निकल गई तो फिर उसके हाथ पल्ले क्या आएगा? खाली डिब्बी जिसकी कोई कीमत नहीं। डिब्बी मिली थी अंगूठी की संभाल के लिए, मगर वह डिब्बी को ही सब कुछ समझ बैठा। इसी तरह शरीर की कोई कीमत नहीं। शरीर से केवल काम लेना है। यह शरीर आत्मा की सुरक्षा के लिए मिला है, परंतु यह शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है और आपने आपको बहुत बुद्धिमान समझता है। महापुरुष सुजाग करते हैं, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। चतुर शिरोमणि वे हैं जो भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा का सुधार कर लेते हैं। जिस मकसद के लिए यह शरीर मिला है उसे पूरा करके जीवन को सार्थक कर लेते हैं। प्रवचन नंबर 40। संसार में सत और असत दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। जो तत्वदर्शी भक्ति परमार्थ के तत्व को जानते हैं, जिन्हें सत संत गुरु की संगति में रहने का वास्तविक बोध हो गया है, वे ही नित्य और सत्य वस्तु से प्रेम करते हैं। गुरुमुख कभी भूलकर भी नश्वर जगत के अस्थायी रसों की इच्छा नहीं करते, अपितु वे संसार के झूठे पदार्थों का प्यार छोड़कर प्रभु की भक्ति आराधना में निरत रहते हैं। भक्ति ही सत्य है और प्रभु का नाम ही सदा स्थिर रहने वाला है, और जो कुछ भी है वह धूलि के चित्र की तरह मिट जाएगा। सुरती जब प्रभु के नाम में जुड़ी रहती है तो सुख की अनुभूति होती है। सारांश यह है कि शरीर से तो चाहे मनुष्य संसार में रहे, यहाँ के पदार्थों में विहार करे, आवश्यक कर्तव्यों का परिपालन करे, परंतु अपने मन का लगाव सदा प्रभु नाम में रखे, ताकि उसे सच्चे आनंद की अनुभूति हो सके। जो साधन सत्पुरुषों ने जीव के कल्याण के लिए बनाए हैं, प्रतिदिन उनका पालन करते हुए अपने जीवन को सुख आनंद और शांति से पूर्ण कर ले। प्रवचन नंबर 41। महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन थोड़े दिन का है, यहाँ हमेशा के लिए रहना है उसके लिए काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन के लिए यात्रा पर जाता है तो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है ताकि घर पहुँच सके। उसे अपने घर पहुँचकर ही आराम मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वह यात्रा में ही दिल लगा बैठे। इस दुनिया में भी इंसान एक यात्री बनकर आया है, लेकिन अज्ञानतावश वह समझ बैठा है कि यह मेरा घर है। जो घर उछड़ी गवावना, सो लगा मन माही, जिथे जाई तरुण वतरणा, तिसकी चिंता नाही। गुरुवाणी। इस घर को छोड़कर आखिर जाना ही जाना है। यह कौन समझाएगा? क्या दुनियादार समझाएंगे? यह संत महापुरुष ही जीव को समझाते हैं।
आप यह देखते ही होंगे कि आपके बुजुर्ग यहाँ से चले गए तो कोई पता दे गए कि वे कहाँ गए, उनकी क्या दशा होगी। यहाँ तो उनके पास खाने पीने के सामान थे, मकान था, बिजनेस था। वहाँ पर तो यह सब कुछ होगा, कोई पता कर सकता है? नहीं। इसलिए पहले अपनी पहचान करो। मैं कौन हूँ? मोह माया की निंद्रा में सोया हुआ, माया के धोखे में आया हुआ इंसान अपने आप को नहीं समझ सकता। वह अपने आप को केवल शरीर ही समझता है। वेद शास्त्र और पंडित विद्वान भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपने दिल में विचार करो कि शरीर अनित्य और नाशवान है, उसने विनश जाना है। आत्मा नित्य व चेतन है, मगर आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ है, क्योंकि शरीर द्वारा जो पिछले जन्मों से इसने कर्म किए हैं, उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। वह फल क्या है? पहले कई युगों से जीव 84 भुगतता आया है। कभी कीट पतंगा, कभी पशु पक्षी की योनियां भुगतते हुए इसे कई युग बीत गए, तब जाकर मानुष जन्म मिला। यदि अभी भी नाम की संभाल नहीं की, अपनी आत्मा की पहचान नहीं की, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी आत्मा की पहचान करो और अपनी आत्मा का कार्य करो। यही जीवन का वास्तविक ध्येय है। प्रवचन नंबर 42। यह संसार हाट के समान है, जिसमें हर प्रकार का सौदा मिलता है। इस हाट में हर प्रकार का सामान और हर प्रकार की वस्तुएं विद्यमान है। यहाँ उत्तम श्रेणी के सामान भी है और निकृष्ट श्रेणी की का भी, वास्तविक और नित्य वस्तु भी और अवास्तविक एवं नश्वर भी, सत और असत भी, तथा अकृत्रिम एवं कृत्रिम भी, अर्थात हर प्रकार और हर श्रेणी की वस्तुएं इस हाट में उपलब्ध है। भांति भांति के पदार्थों से दुकानें सजी हुई हैं। गाहक आ जा रहे हैं और अपनी अपनी रुचि की वस्तुएं क्रय कर ले जा रहे हैं। जिसे जो वस्तु रुचिकर प्रतीत होती है, उसी के अनुसार मूल्य चुकाकर वह उसे क्रय कर लेता है। इस क्रय विक्रय के कार्य से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ अवश्य क्रय करता है। अंतर केवल यह है कि अपनी समझ के अनुसार कोई असली और खरी वस्तु का गाहक है और कोई कृत्रिम, असत और नश्वर वस्तुएं खरीद कर प्रसन्न हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के पास कौन सी पूंजी है जिसके बदले वह संसारिक पदार्थ खरीद रहा है। संसारिक दृष्टि से तो मनुष्य के पास धन संपत्ति, रुपया, पैसा है, जिसके बदले संसारिक पदार्थ खरीद कर सकता है। परंतु परमार्थिक दृष्टिकोण से मनुष्य के पास जो पूंजी है वह तन, मन अथवा श्वासों की पूंजी है। यह पूंजी अत्यंत मूल्यवान है। अब देखना यह है कि मनुष्य श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले दिन रात क्या वस्तुएं क्रय कर रहा है। चाहे उसे स्वयं इस बात का ज्ञान हो अथवा ना हो, परंतु हर पल और हर घड़ी यह सौदा हो रहा है। वास्तविक असत्य वस्तु कौन सी है और असत वस्तु कौन सी है, इस विषय में विचार करने से ज्ञात होता है कि जगत के पदार्थ, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, कुटुंब परिवार तथा शारीरिक एवं इंद्रिय सुख भोग, ये सब चूंकि अनित्य और अस्थायी हैं, पल पल और घड़ी घड़ी इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए संतों ने इसे नकली और निषर्ध कहा है, क्योंकि इन वस्तुओं का प्रत्यभूति गारंटी कुछ नहीं। मालिक का नाम और भक्ति ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें ना कभी परिवर्तन होता है और ना ही कभी क्षय होता है। इसलिए ये सच्ची और खरी वस्तुएं हैं और जो गुरुमुख इनका क्रय कर लेते हैं उनका सौदा ही खरा सौदा है। इस सौदे में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं। प्रवचन नंबर 43। प्रत्येक प्राणी हर समय हर पर चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता कोई ना कोई कर्म कर रहा है। एक पल भी कर्म करने से खाली नहीं रहता, चाहे वह कर्म मन से करे अथवा तन से। कर्म हर समय हो रहा है। यदि मन में चिंतन करता है तो वह भी कर्म है। यदि शरीर से कर्म करता है तो वह भी कर्म है।
जो जिस तरह का कर्म करता है उसे उसी तरह का फल मिलता है। प्रतिदिन के कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का पराबद्ध बनता है और वह स्वयं भी उसी सांचे में ढलता जाता है। यह जीव के अच्छे कर्मों का फल है जो इसे मनुष्य जन्म मिल गया है। यह कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु यह निश्चित है कि हर एक कर्म का फल अलग अलग होता है। अतः सोच विचार कर देखना चाहिए कि कर्म कौन से किए जाएं जिससे लोक परलोक संवर जाए। यह सत्य है कि अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। संत पलटू दास जी भी इस बात का अनुमोदन करते हुए वर्णन करते हैं। कुंडलियाँ अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत के पूत पावे, जोरू के जोरू ही फले खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से ती जीव सब पार उतरता, नेकी बंदी है संग और ना ही संगी कोई। देखो बूझी विचारी संग ये जे ही देही, पलटू करनी और की नहीं और के माथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। प्रत्येक जीव को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई दुखी है तो अपने कर्मों से, कोई सुखी है तो अपने कर्मों से। कर्मों से ही जीव मुक्त हो सकता है और कर्मों से ही बंधन में पड़ सकता है। मनुष्य जब अपने कर्मों से ही सुखी व दुखी होता है तो फिर वह इस प्रकार के कर्म क्यों नहीं करता जिससे आवागमन से छुटकारा पाले। भक्ति की तरफ रुख को मोड़कर गुरु आज्ञा में चलता हुआ जीव निष्काम भाव से जो कर्म करता है वही इसे अगम भव से पार लगाकर मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। जीव यह नहीं चाहता कि वह किसी की अधीनता में रहे। किसी की अधीनता में सुख कहाँ, सुख तो स्वाधीनता में है। स्वाधीनता सद्गुरु की चरण शरण में है। सत्पुरुषों की शरण में आकर नाम की दीक्षा लेकर अपनी जीवात्मा को स्वाधीन करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। प्रवचन नंबर 45। यदि कोई अतिथि किसी धर्मशाला में आकर ठहरे और मिथ्या भ्रांति में पड़कर उसे अपना घर समझ बैठे, उस पर अधिकार करना चाहे तो अंत में उसे वहां से अपमानित होकर निकलना पड़ेगा। पराई वस्तुओं पर जो अधिकार करना चाहे तो उसे ऐसा कौन करने देगा। निस्संदेह ये समान यात्री के प्रयोग के लिए हैं, परंतु उन पर अधिकार जताना न्यायोचित नहीं है। यह संसार भी एक धर्मशाला के सदृश है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। फकीरों ने कहा है, यह दुनिया सराय फनी है, ना इसमें दिल लगा बाबा। हर शय यहाँ आनी जानी है, मालिक से लिव लगा बाबा। तुम जिस ओर भी दृष्टि डालोगे वह तुम्हें अस्थिर दृष्टि गोचर होगी। यहाँ कुछ भी स्थिर और शाश्वत नहीं है। धन ऐश्वर्य बंधु बांधव संबंधी सभी की परीक्षा करके देख लो, आज वे हैं तो कल नहीं। प्रत्येक क्षण संसार की दशा में परिवर्तन हो रहा है। मन वहाँ देना चाहिए जो नित्य स्थिर और सनातन हो। यह जगत तो खेल तमाशा है, इस पर आसक्त होना धोखा खाना है। प्रीति उससे करनी चाहिए जो मनुष्य को सुख देने वाली हो, नित्य सत्य और अचल हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।